एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक गरीब लड़का और रिया नाम की एक अमीर लड़की रहती थी। उनकी दुनिया बहुत अलग थी, परंतु किस्मत ने उनके रास्ते मिला दिए। दीपक की मेहनत और ईमानदारी ने रिया को प्रभावित किया और रिया की सादगी और दयालुता ने दीपक को। मेले में हुई पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। रिया ने दीपक को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी, जबकि दीपक ने रिया को सिखाया कि सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। रिया के पिता ने उनकी दोस्ती का विरोध किया, परंतु रिया के समझाने पर उन्होंने दीपक की सच्चाई और मेहनत को समझा और उसे शहर में नौकरी देने का फैसला किया। दीपक ने अपनी मेहनत से शहर में अपनी पहचान बनाई और रिया ने अपने परिवार के व्यापार को संभालने के लिए शिक्षा पूरी की। दोनों ने मिलकर एक सामाजिक संगठन स्थापित किया जो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। उनके संगठन ने लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार किया और उन्हें प्रेरणा दी। रिया और दीपक ने अपनी यात्रा को प्रेम और परिश्रम हमारी कहानी नामक पुस्तक में साझा किया, जो लोगों में बहुत लोकप्रिय हुई। रिया और दीपक की कहानी समय के साथ एक मिसाल बन गई। उनके संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करना शुरू किया और दुनिया भर में लोगों की मदद की। उन्होंने अपनी सेवाओं और प्रेम से लोगों के दिलों में अमर बना दिया। कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत। रिया और दीपक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, मेहनत और सेवा की भावना से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनकी सेवा और समर्पण ने उन्हें लोगों के दिलों में अमर बना दिया और उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि जीवन में कोई भी सपना असंभव नहीं होता। उनकी यात्रा आज भी जारी है और वे अपनी मेहनत और प्रेम से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह रिया और दीपक की प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। रिया और दीपक की प्रेरणादायक यात्रा जारी रही। उनके संगठन ने कई और गांवों और शहरों में अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए नए नए कार्यक्रम शुरू किए। उनके संगठन ने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए कई परियोजनाओं को शुरू किया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। एक दिन रिया और दीपक ने सोचा कि वे अपने संगठन के माध्यम से एक नया स्कूल खोलें, जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सके। उन्होंने अपने इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार एक नया स्कूल खोलने में सफल हुए। इस स्कूल में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती थी और उन्हें विभिन्न कौशल सिखाए जाते थे ताकि वे अपने भविष्य को संवार सकें। दीपक और रिया ने अपने संगठन के माध्यम से अगली पीढ़ी को भी प्रेरित किया। उन्होंने कई युवा लड़के और लड़कियों को अपने संगठन में शामिल किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रिया और दीपक ने हमेशा ये माना कि युवाओं के सपने और मेहनत ही समाज का भविष्य है। समय के साथ रिया और दीपक ने अपने जीवन में संतोष और खुशियां पाई। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय समाज की सेवा में बिताया और उन्हें गर्व था कि उन्होंने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया। रिया और दीपक की कहानी समय के साथ एक मिसाल बन गई। उनके संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करना शुरू किया और दुनिया भर में लोगों की मदद की। उन्होंने अपनी सेवाओं और प्रेम से लोगों के दिलों में अमर बना दिया। कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत। रिया और दीपक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, मेहनत और सेवा की भावना से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनकी सेवा और समर्पण ने उन्हें लोगों के दिलों में अमर बना दिया और उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि जीवन में कोई भी सपना असंभव नहीं होता। उनकी यात्रा आज भी जारी है और वे अपनी मेहनत और प्रेम से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह रिया और दीपक की प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए भी अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और प्रेम का साथ हो, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।